आपने ये तो सुना ही होगा कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस विजय के बाद श्री राम के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उन्हें भी अपने ही कर्मों से डर लगने लगा। हाँ, वह क्षण जब एक विजेता राजा अंदर से टूट चुका था। लंका जल चुकी थी, रावण समाप्त हो चुका था, चारों ओर जय जयकार थी, लेकिन श्री राम के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि रावण केवल राक्षस नहीं था, वह एक महान ब्राह्मण भी था, और एक ब्राह्मण का वध महापाप माना जाता है। ये बात श्री राम के हृदय को अंदर से जला रही थी। हर रात उन्हें एक ही प्रश्न सताता था, क्या मैंने धर्म निभाया या अधर्म कर दिया? तभी ऋषि मुनि उनके पास आए। उन्होंने कहा, हे राम, आपने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन इस पाप से मुक्ति के लिए आपको स्वयं भगवान शिव की शरण में जाना होगा। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जहां भगवान राम भी एक साधारण भक्त बन जाते हैं। समुद्र के किनारे तेज हवाएं चल रही थीं, लहरें गर्जना कर रही थीं, और उसी स्थान पर श्री राम ने निर्णय लिया कि वे यहीं महादेव की आराधना करेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, शिवलिंग कहां से आएगा? तभी श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया। हे पवन पुत्र, तुम तुरंत कैलाश जाओ और स्वयं महादेव से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी आकाश को चीरते हुए निकल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी पीछे छूट गई, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। मुहूर्त बीत रहा था और हर बीतते पल के साथ चिंता बढ़ रही थी। तभी माता सीता ने श्री राम की ओर देखा और कहा, प्रभु, भक्ति में समय का पालन भी आवश्यक है। अगर हनुमान नहीं लौटे तो क्या हम पूजा रोक देंगे? यह सुनते ही श्री राम कुछ पल के लिए शांत हो गए और फिर एक निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। माता सीता ने अपने हाथों से समुद्र किनारे की रेत उठाई और एक शिवलिंग का निर्माण किया। वह कोई साधारण रचना नहीं थी, उसमें भक्ति थी, श्रद्धा थी, समर्पण था। और फिर श्री राम ने पूरे विधि विधान से उस शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। उसी क्षण चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। हवा रुक गई, समुद्र शांत हो गया, जैसे स्वयं प्रकृति इस पूजा की साक्षी बन गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आने वाला था इस कथा का सबसे बड़ा मोड़। उधर हनुमान जी कैलाश पहुंच चुके थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे प्रभु राम आपकी आराधना करना चाहते हैं, कृपया उन्हें एक दिव्य शिवलिंग प्रदान करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हनुमान, राम स्वयं मेरे अंश हैं, फिर भी उनकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। और फिर उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग हनुमान जी को दिया। हनुमान जी खुशी खुशी लौट पड़े, लेकिन जब वे वापस पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। हनुमान जी ने देखा कि श्री राम पहले ही पूजा शुरू कर चुके हैं और वह भी एक दूसरे शिवलिंग के साथ। ये देखकर हनुमान जी के मन में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इतनी दूर कैलाश से शिवलिंग लाया और आप किसी और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। उनकी आवाज में दर्द था, अहंकार भी था। श्री राम मुस्कुराए और धीरे से बोले, हनुमान, भक्ति में वस्तु नहीं, भाव देखा जाता है। लेकिन हनुमान जी यह मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर यह शिवलिंग सच्चा है तो मैं इसे अभी हटा देता हूं। और फिर हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। धरती कांप उठी, समुद्र उफान मारने लगा, लेकिन वह शिवलिंग 1 इंच भी नहीं हिला। हनुमान जी हैरान थे। उन्होंने और जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव बोले, हे राम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से यह स्थान रामेश्वरम कहलाएगा और यहां जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। श्री राम ने उन्हें उठाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। उस दिन एक बहुत बड़ा सत्य सामने आया। सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। आज भी रामेश्वरम में 2 शिवलिंग पूजे जाते हैं। एक जो माता सीता ने बनाया, दूसरा जो हनुमान जी कैलाश से लाए। और कहा जाता है जो भक्त दोनों के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है न। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में रामेश्वरम की यह शक्ति आज भी जीवित है? क्या आज भी यहाँ की पूजा जीवन के सबसे बड़े पाप को मिटा सकती है?
इसका जवाब आपको खुद खोजना होगा, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से। अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आपके जीवन में आए तो अभी कमेंट में लिखें हर हर महादेव। ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वन चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी जुड़ें हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की यह यात्रा में, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे एक ऐसे ज्योतिर्लिंग का रहस्य जहां नागों का साम्राज्य है, जहां एक राक्षस के आतंक से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी और तब स्वयं महादेव को रक्षक बनकर प्रकट होना पड़ा। यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, एपिसोड 11।